पूर्वी, अनुराग और दिव्या तीनों अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम तीनों को डर लगता है। घर में हमें कोई एक अजीब से अंकल आंटी दिखते हैं। ना हमने कोई दरवाज़ा खोला, ना उन्हें अंदर बुलाया, लेकिन हमें वो 2 दिन तक लगातार दिखे। मम्मी पापा बैठे टीवी देख रहे थे, उन्होंने कहा बेटा दूसरे कमरे में जाकर खेलो। पहली बात, इन तीनों को ये कह सकता हूँ कि छोटे तो नहीं थे भाई। पूर्वी 11th स्टैंडर्ड में है, 11वीं क्लास की लड़की है, और अनुराग 9th में है, और जो दिव्या है ये 7th में है। छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तीनों काफ़ी समझदार हैं। और अनुराग और दिव्या बार बार बस अपनी बहन को ही अपने डर के बारे में बताते हैं जो उन्हें घर में महसूस हो रहा है। मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं और सारा ध्यान ना पूर्वी ही रखती है। सुबह मम्मा सबको खाना वगैरह बना कर देती हैं, वो भी अपना चली जाती हैं जॉब पर। पापा भी जॉब पर चले जाते थे, और दोपहर में जब 2-3 बजे ये स्कूल से आते हैं, तीनों एक ही स्कूल में है, तो पूर्वी है जो रात के 8-9 बजे तक दोनों का ध्यान रखती है। दोनों की पढ़ाई, दोनों का खाना, दोनों को ट्यूशन भेजना या जो भी करना, मतलब एक तरह से बड़ी बहन माँ का दर्जा निभा रही है। लेकिन मम्मी पापा ने बोल दिया बेटा कहीं और जाकर खेलो। इनके साथ जो चीज़ें हो रही थी पहले एक खेल के रूप में चल रहा था, क्योंकि सबसे छोटी जो है दिव्या, जो कि 7th स्टैंडर्ड में है, सबसे पहले इसे ही दिखा था। और दिखने की बड़ी वजह क्या थी? जब ये स्कूल से आते हैं घर तक और पैदल पैदल आते हैं, ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस होगा स्कूल का, या नहीं आते होंगे किसी चीज़ से। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सॉरी बताना भूल गया। ये है चाचा का रेडियो, मेरा नाम नितिन है। ब्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज की ये जो कहानी है दिल्ली से है। पूर्वी, अनुराग और दिव्या के बारे में है। सबसे बड़ी बिटिया पूर्वी, फिर अनुराग, फिर दिव्या। मम्मी पापा से शिकायत तो करी थी, लेकिन मम्मी पापा ने उसे इग्नोर कर दिया बिल्कुल से, मतलब सुना ही नहीं। उस पर रिएक्शन देना तो बात की बात थी। ये पूर्वी, अनुराग, दिव्या में शुरुआत कब हुआ था? दिव्या सबसे छोटी है, और जो स्कूल के बाहर वेंडर्स होते हैं, कभी आइसक्रीम वाला, कभी छोले कुलचे वाला, तो इसमें बच्चों का मन कर जाता है। इतनी देर तक स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाई करी है भाई, मम्मी पापा 5-10 रुपये दे देते हैं, बेटा खा लिया करो। तो दिव्या जब बाहर निकली, यहाँ से कम 100 बच्चे निकल गए या 500 बच्चे निकल गए, किसी को वो पैसे दिखे नहीं। दिव्या को दिखे 20 रुपये थे। दिव्या ने उठाए, और उठाने के बाद ये अपने पूर्वी को, अनुराग को, बहन भाई को बताना चाह रही थी कि मुझे 20 रुपीज़ मिले हैं ज़मीन पर पड़े हुए, चलो कुछ खाते हैं। लेकिन एक औरत सामने खड़ी थी, उसने मुस्कुराकर दिव्या को अपने पास बुलाया। दिव्या को थोड़ा सा अजीब लगा कि ये शायद पैसे इनके थे और मैंने गलत उठा लिया। सॉरी आंटी, ये आप क्या हैं, आप ले जाओ, मैंने तो बस पड़े हुए पैसे दिखाए थे इसलिए उठाए थे। उसने मुस्कुराकर दिव्या के सिर पे हाथ फेरा, और दिव्या कहती है इसी ने बताया पूर्वी को, उसने इसके सिर में फूंक मारी थी। मतलब ये बड़ा वियर्ड है, अजीब है। अगर आपको कोई लाड़ प्यार कर रहा है तो ठीक है, सिर पे आपने हाथ फेर दिया, बालक है छोटा सा, आपने प्यार दिखा दिया, सही है। लेकिन फूंक कौन मारता और कितने लोग ये सब काम करते हैं? जैसे ही वो औरत ने ये काम किया, दिव्या थोड़ा सा पीछे हटती है और देखती है वो औरत यहाँ खड़ी नहीं है, और इतनी भीड़ भी नहीं थी कि वो उस औरत को देख ना पाए। वो बेचैन होकर इधर उधर देख रही थी, छोटी सी है, 7वीं कक्षा में। तभी पूर्वी आ गई और अनुराग आया। ये पानी की बोतल भरने के लिए रुक गए थे। पूर्वी ने दिव्या से पूछा क्या हो गया, क्या देख रही थी? तो ये एकदम डरी हुई सी अपनी बहन के गले लगकर बोलती है कि दीदी मुझे डर लग रहा है, घर चलो जल्दी। हाँ हाँ घर चल रहे हैं, क्या हुआ, क्या है? किसी ने कुछ कहा तेरे को? और तुझे कहा तो था वाटर कूलर के पास रुक, और तू अपने आप बाहर आ गई, अपने आप मत आना बाहर। अनुराग ने भी पूछा क्या हो गया? भाई अनुराग भी छोटा नहीं है, 9th स्टैंडर्ड में है ये भी। नहीं भाई घर चलना है। हाँ घर ही जा रहे हैं हम, लेकिन तू इतनी डरी हुई क्यों है? पहले आप घर चलो, और ये मुझे पैसे मिले हैं पड़े हुए। पूर्वी ने एकदम उसके हाथ पे हाथ मार दिया। हटाए से, ये सब नहीं उठाते पैसे, कितने भी हो कैसे भी हो, मना किया है ना, रास्ते में पड़ी चीज़ नहीं उठानी है। कोई तू छोटी है क्या, दिमाग नहीं है तेरे? तो जैसे ही वो पैसे गिरे, अनुराग ने उठा लिए। अरे दीदी आइसक्रीम ले लेते हैं ना? नहीं कोई आइसक्रीम नहीं, थोड़ा 10-10 रुपये वाली 2 ले लेते हैं ना? अरे तुम दोनों मानोगे नहीं, पैसे हैं मेरे पास, मैं खिला दूंगी, ये छोड़ दो।
दीदी इसमें और हमारे पैसों में क्या फ़र्क है? और ये पैसे उठाकर आइसक्रीम वाले के पास चला गया, 2 आइसक्रीम ले आया। तो एक इन्होंने कप लिया था और एक कोन लिया था, कोई कोन या वो स्टिक वाली जो होती है। पूर्वी को जिद करके दिव्या ने वो आइसक्रीम खिलाई और अनुराग ने एक आइसक्रीम खाई। अब ये तीनों घर पे आए। घर पे आने के बाद बैग वगैरह रखा, रसोई में इन दोनों के लिए खाना तैयार कर रही थी, थोड़ा गर्म वगैरह कर रही थी पूर्वी। तभी दिव्या बहुत तेज चिल्लाई और भागती हुई रसोई तक आ रही थी। पूर्वी के एकदम गले लग गई कि मैंने वही वाली आंटी ना अभी अपने रूम में देखी है। रूम में देखी है? अनुराग दूसरे वाले रूम में अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा था। ए क्या बोल रही है तू? कहाँ है? कौन आंटी है? सबसे पहले तो पूर्वी ने मेन डोर चेक करा। जिस अपार्टमेंट में ये रहते हैं, मतलब बहुत बड़ा अपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ 4 ही फ्लोर हैं और ऐसे ही 8-10 मकान बने हुए थे, 4-4 फ्लोर के, और बीच वाला किसी का, ऊपर वाला किसी का, ऐसे करके जो बिल्डर फ्लैट होते हैं। पूर्वी को लेकर आई, पूर्वी कमरे में देख रही है तो दिव्या बोलती है कि मैंने अलमारी में देखी है, वार्डरोब, आप ये खोलो ना, अलमारी खोलो। पूर्वी हंसकर कहती है पहले कुछ खा लो, खेलने का टाइम नहीं है, और 2 दिन बाद से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तुम्हारे, हैं टेस्ट वगैरह है ना। दीदी आप मेरी बात तो सुनो, अच्छा चुप रहे। और ये चली गई रसोई में। पूर्वी के जाते ही दिव्या भी रसोई में आकर खड़ी हो गई। उसने कहा जाना कपड़े वगैरह चेंज कर। नहीं मैं उस रूम में चेंज नहीं करूंगी, भाई आ जाए पहले उधर से, मैं दूसरे कमरे में ही चेंज करूंगी। क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा है ना कि वो औरत मैंने देखी है। अरे अलमारी में वो औरत तूने देखी है? क्या बेकार की बात कर रही है, जा। दिव्या गई अनुराग भाई के पास। भैया हाँ चेंज कर लिया तूने? हाँ हाँ मैं चेंज वगैरह कर लिया। क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही है? आप मेरे कमरे में आना जरा। क्या हुआ? वो अलमारी खोल के दिखाना। तुम दोनों का गेम खत्म नहीं हुआ। देख अनुराग ने कपड़े चेंज कर लिए, खाना ऐसे मिलेगा। दिव्या फटाफट तू भी चेंज कर, स्कूल ड्रेस वहां पर टांगो, चलो। दीदी 1 मिनट। पूर्वी ने बस मनी मन ये बोला कि इन दोनों का गेम, क्या बोलूं। लेकिन अब अनुराग चिल्लाया और चिल्लाकर वो हड़बड़ाकर जब भागा वहां से तो टेबल से टकरा गया। वहां लैंप रखा हुआ था, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब गिर गया। पूर्वी आई और इसने 2 खींच के लगाया अनुराग के कि मजाक मस्ती अपनी ही जगह है, ये गेम चल रहा है, टेबल लैंप टूट गया। और दोनों बेड पे बैठ जाओ, जरा बेड पर बैठ जाओ, मैं कह रही हूं, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? तो अनुराग ने रोते हुए दीदी को इशारा करा अलमारी की तरफ। पूर्वी ने कहा तुम दोनों का गेम खत्म नहीं होता है। और जैसे ही इसने देखा है नीचे कांच पड़ा हुआ था तमाम, लेकिन अनुराग और दिव्या का हाथ पकड़ के ये खींचकर इस कमरे से बाहर लेकर आई और दरवाजा बंद कर दिया। फोन उठाती है, पापा को फोन करना शुरू। पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। मम्मी को फोन करा, मम्मी रिंग जाए जा रही है, मतलब कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पूर्वी ने भी अलमारी में एक औरत को बैठे हुए देखा है। उसमें पल्ले जो थे वो खुले हुए थे, ऊपर कोई सामान नहीं रखा हुआ था और वो औरत बैठी हुई है। ये कौन है? मम्मी पापा ने फोन ही नहीं उठाया और ये लगातार फोन करे जा रही है। बाहर की कुंडी लगा दी। अब बालक बुद्धि है, क्या पता, प्रेत आत्माओं को आप दरवाजे, कुंडी, संकल, इनसे थोड़ी ना रोक लोगे। गैस पर इसने जो प्रेशर कुकर रखा हुआ था, खाना वगैरह जो गर्म कर रही थी, उस पर ध्यान बिल्कुल हट चुका था। दोनों भाई बहन को लेकर कमरे के बाहर आए, तीनों डरे हुए। पूर्वी के भी हाथ पैर फूल गए थे। घर में इस तरह से कभी दिख जाए तो 100% डर तो लगेगा। और मम्मी पापा फोन नहीं उठा रहे थे। ये अभी कुछ समझते पूर्वी, मतलब अनुराग और इसको दिव्या को ऐसे ना अपने पास ही रखे थी, तो पूर्वी को पीछे बिल्कुल अपने गले के गर्दन पे फूंक महसूस हुई। ये एकदम ऐसे हुई और पलट कर देखती है तो कुकर फटता है। जो भी इसमें चावल पुलाव था, कैसे फटा, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन उसका वो जो ऊपर का ढक्कन था छत पर लगा है पूरे में ये, और आवाज इतनी भयानक। अब अनुराग दिव्या बहुत तेज चीखे, दीदी हाँ हमें यहाँ से बाहर लेकर चलो। ये वाली आवाज़ ना, जो इनके ऊपर फ्लैट था नीचे फ्लैट था, उनको भी आई। उन्हें भी पता बच्चे अकेले होते हैं रात के 9 बजे तक। वो भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए, दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अब पूर्वी, अनुराग, दिव्या तीनों रो रहे थे। वहाँ कुछ महिलाएं थीं, कुछ आदमी थे, सबने इन्हें गले लगाया, पूछा बेटा तुम लोग ठीक हो? हाँ 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 हम ठीक है। ये आवाज़ कैसी हुई थी? देखा कुकर फटा था।
इन तीनों को बोल दिया कि बच्चों आप ना घर का ताला लगाओ और हमारे घर पर रुको, ये साफ सफाई वगैरह मम्मी पापा कर लेंगे, अगर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। कितने छोटे बच्चे हो तुम, और ये आप बेटा ठीक हो? तो पूर्वी ने बताया कि हमारे घर में कोई औरत आ गई है और हमें डर लग रहा है। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे सबने कहा कि बेटा कहाँ है और औरत, और घर में अंदर कैसे आ गई? बिना जान पहचान के लोगों को दरवाज़ा नहीं खोलना। नहीं नहीं, आप वो वाले रूम में हमने लॉक कर दिया है। लोगों ने जाकर दरवाज़ा खोला, पूरे कमरे को देख लिया, अलमारी देख ली, जैसे जैसे बच्चे बता रहे हैं सब देख लिया। तो यहाँ किसी ने भीड़ में बोल दिया कि बच्चों ने कोई डरावनी पिक्चर देख ली है और उसी का कोई दिमाग में सीन बैठ गया है। दिव्या ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा और डरावनी पिक्चरों वाला हमारा हिसाब किताब है ही नहीं, हम तीनों देखते भी नहीं हैं। और मैंने, अनुराग भाई ने और पूर्वी दीदी ने, हम तीनों ने क्लियर देखा है। और दीदी ये वही औरत है जब मैंने पैसे उठाए थे और उसने मेरे सिर में फूंक मारी थी। जैसे ही ये चीज़ सुनी ना, तो एक यहाँ पर आंटी आई और बोलती हैं कि बेटा क्या क्या बोला तूने? पैसे मिले थे, तूने उठाए थे, उस औरत ने आकर सिर पे हाथ फेरा था, फिर फूंक मारी थी। हाँ जी आंटी। बेटा तू मेरे घर चल, तीनों मेरे घर चलो। अब ये तीनों को घर लेकर आई। मम्मी पापा पता नहीं कौन सी दुनिया में है भाई साहब, ऐसा कौन सा नौकरी कर रहे हैं, इन्हें 20 फ़ोन कर लिए, इन्होंने एक बार भी रिस्पॉन्ड नहीं करा, उठाया ही नहीं जी। वही 8 साढ़े 8 बजे आए। आने के बाद दरवाज़ा बंद और उस पर एक स्लिप लगी हुई थी कि इस वाले फ्लैट पे हैं बच्चे, आप प्लीज़ यहाँ आ जाएं। दोनों फटाफट से वहाँ पहुँचे। दरवाज़ा खोलकर अपना सामान वगैरह भी नहीं रखा, लैपटॉप वगैरह, लेकिन बच्चों को लेने आ गए। अरे आज बच्चे आपके कैसे आ गए थे, सब ठीक तो है? उन्होंने कहा आप दोनों किस दुनिया में हो? बच्चों ने कितने फ़ोन किए, हमने कितने फ़ोन किए? तो मम्मी पापा ये बताते हैं कि नहीं हमारे पास तो एक बार भी फ़ोन नहीं आया। इनफैक्ट मैंने किया था, पूर्वी जो हमने मोबाइल आप तीनों को दे रखा है उस पर मैंने कम से कम 10 बार कॉल किया। नहीं मम्मी, जब हम स्कूल से आए हैं उसके 1 घंटे तक तो कोई फ़ोन पे कॉल मैसेज था ही नहीं। अब ऐसा कैसे हो सकता है आप, लेकिन बच्चों तीनों यहाँ कैसे हो? तो बताया कि कुकर फटा था आपके घर में, और किस्मत अच्छी रही कि ये तीनों उस वक्त रसोई में नहीं थे, अगर कुकर के आसपास होते तो चोट भी लग सकती थी। आप दोनों जॉब करते हो, करना चाहिए, अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे को सहारा दो, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करो, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ तो सोचोगे। मैंने कहा कि पूर्वी इतनी भी छोटी नहीं है कि ये दोनों का ख्याल नहीं रख सकती, कैसे ये सब कुछ हो गया, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? अब ये पूर्वी रोने लगी कि नहीं मम्मी हमारे घर में कुछ अजीब ही हुआ था। हाँ ये कुकर फटना नॉर्मल थोड़ी ना, अजीब ही है। तो दिव्या ने कहा नहीं हमारे को ऐसे ऐसे कोई औरत भी दिखी थी। सॉरी आप दोनों को सबको परेशान किया, हमारे बच्चों ने, मैं इन्हें अब घर ले जाती हूँ। एक मिनट, आप सुन रहे हो दिव्या क्या बोल रही है? अरे ये मुझे पता है नौटंकी करते हैं आप, चलिए बच्चों अपना कोई सामान लाए थे तुम? पूर्वी ने कहा कि नहीं मम्मी सामान तो कोई नहीं लाए, लेकिन आप इसकी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? दिव्या जो कह रही है ये सही कह रही है। और अच्छा तुमने खाना खाया तीनों ने? तो जिनके घर पर ये आए थे उन्होंने कहा आंटी ने कि खाना वगैरह बच्चे खा चुके हैं, अपनी पढ़ाई भी कर चुके हैं, लेकिन इनके मन का ये डर नहीं निकल रहा है, आप इनकी बात सुनो तो सही। मम्मी पापा ने जी बिल्कुल इग्नोर कर दिया और बच्चों को लेकर अपने घर आ गए। वो जो आंटी हैं उन्होंने चलते चलते भी ये बात बोली थी कि आपके बच्चों पर किसी तरह का प्रेत का कोई झलक है, प्लीज़ ध्यान रखिए, और चाहे आपको छुट्टी करनी पड़े आप बच्चों को एक बार जो झाड़ा वगैरह लगाते हैं ना उनके पास ले जाओ। ये समस्या अगर घर में रह गई और धीरे धीरे जब ये बढ़ जाती है तो इसकी प्रिकॉशन वगैरह सब दिमाग में ही रह जाती है, चीज़ें उतारे हो नहीं पाते। उन्होंने कहा आप बच्चों के सामने ये सारी बातें मत बोलो, बच्चे अकेले रहते हैं, उनके मन में डर आएगा। उन्होंने कहा आपके बच्चे अकेले रहते हैं, शायद किसी और को भी पता है। आप इस वाले मतलब हमारे इन फ्लोर्स में कोई नए तो नहीं आए हो, हम सब परिवार एक दूसरे को जानते हैं, रहते हुए 12-15 साल हो गए, उसके बाद भी आपको लगता है कि हम बेकार की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप ये बेकार की ही बात कर रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब ये पूर्वी अनुराग दिव्या को लेकर मम्मी पापा जब घर में आए, आने के बाद बच्चों को डांट पड़ रही थी। ये हाल कि पापा ने तो अनुराग को एक बार हिट भी करा। पता क्यों? घर में चारों तरफ कूड़ा, डस्टबिन का कूड़ा फैला पड़ा है, गद्दे तकिया सब जमीन पे पड़े हैं, जो सोफे हैं उनके कुशन नीचे पड़े हैं, और जो पर्दे हैं उसमें कट लगा हुआ है। बहुत डांट पड़ी इन तीनों को, और ये तीनों कुछ नहीं किए।
ये जब घर से बाहर गए हैं ना, रसोई में जो गैस वगैरह भी बंद करना था ना, वो पड़ोसियों ने ही किया था, जो मतलब ऊपर नीचे लोग रहते हैं। बच्चों ने कोई सामान नहीं फैलाया था और ये बहुत तरीके से रहते हैं। आज से नहीं, पता नहीं कितने समय से अकेले रह रहे हैं। मम्मी पापा तो जॉब पे चले जाते हैं। ये कहते कहते तीनों थक गए कि हमने ये सब कुछ नहीं करा, लेकिन मम्मी पापा ने इन्हें बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा, मतलब इनका बहुत बुरा हाल हो गया। तीनों रोए जा रहे हैं और तीनों को इनके कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लगा दी कुंडी और कहा तुम्हारे को ना यही सजा है। अगर तुमने रात का उनके यहाँ घर पे खाना खा लिया होगा तो ठीक है, नहीं खाया होगा ना, जब तक हम यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं तुम तीनों अब अंदर ही बंद रहोगे। और ये तीनों रोए जा रहे हैं। पूर्वी भी देखिए 11th स्टैंडर्ड में, छोटी नहीं है, और दोनों बाकी बालक भी बहुत छोटे नहीं है। लेकिन ये आप गलत कर रहे हो। जिस कमरे में आपने बंद किया है, इसी कमरे की अलमारी में इन्हें वो औरत दिखी है। मम्मी पापा ने बहुत बहुत बुरी तरीके से इन तीनों को डांटा। इनका बिल्कुल भी सुना ही नहीं। वो साफ सफाई करने लग गए हस्बैंड वाइफ, और पापा बहुत गुस्से में। एक तो ऑफिस की वजह से दिमाग मेरा खराब रहता ही है, और घर पे आने के बाद ये नौटंकी शुरू हो जाती है। इनके कचरे ही साफ करते रहो। पर्दे कितने महंगे आते हैं, इन्होंने देखो ब्लेड से कट मार रखे हैं। और ये देखो ये क्या कर रखा है, ये वाला कमरा खराब कर रखा है, रसोई का सारा सामान नीचे गिरा हुआ है। तुमको बिल्कुल तमीज नहीं है। इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे कर करके हम ये सारे काम करते हैं और तुमने सारी चावल नीचे फैला रखा है, आटा। अरे भैया ये सब तो हुआ ही नहीं था घर में। नुकसान बहुत जबरदस्त। पापा को अब और ज्यादा गुस्सा आया। उनकी नजर गई साफ सफाई करते करते टीवी की तरफ। टीवी की स्क्रीन चटकी हुई थी। टीवी और रसोई में काफी डिस्टेंस है। मतलब ऐसा नहीं कि कुकर फटा तो उधर का टीवी फट गया या टीवी टूट गया। पापा ने गुस्से में दरवाजा खोला। ये तीनों डर के थोड़ा सा पीछे हट गए। पापा के हाथ में बेल्ट थी। ये तीनों में कौन है बताओ जरा। टीवी किसने तोड़ा है? टीवी किसने तोड़ा है? अब ये तीनों मतलब रो रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। मम्मी आती हैं, हाथ से बेल्ट लेती हैं कि ये सब आप बिल्कुल मत करना। कैसे टीवी टूट गया बच्चों बताओ? नहीं कहेंगे पापा, कुछ बोलो। पूर्वी ने कहा कि मुझसे टूटा है। अब ये दोनों अनुराग और दिव्या पूर्वी की तरफ देखते हैं कि दीदी ने तो मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा कैसे टूटा है ये? करी पापा वो हम खेल रहे थे और मेरे हाथ से टीवी पे कुछ बॉल लग गई थी। बॉल लग गई थी? कौन सी बॉल थी जिसकी वजह से टीवी टूट गया? वो पापा अपार्टमेंट से नीचे गिर गई, फिर हम खेलना बंद कर दिए। पापा ने गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ के खींचा अपनी तरफ। मम्मी ने एकदम हाथ छुड़ाया। क्या कर रहे हो आप हाथ छोड़ो और आप बैठो जाकर, मैं बच्चों के पास बैठती हूँ। मम्मी ने इन तीनों को बेड पे बिठाया और कहा कि तुम तीनों की मजाक मस्ती के चक्कर में पता है कितना नुकसान हो गया घर में है? तुम तीनों को बिल्कुल तमीज नहीं है। कितनी मेहनत करते हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। तुम तीनों को बिल्कुल कोई खेलने का जगह है ये? टीवी का जो नुकसान हुआ है ना, अब ये तुम तीनों को पनिशमेंट के तौर पे पूरे साल टीवी नहीं आएगा अब घर में। अनुराग और दिव्या रोते रोते कहते हैं कि हमें कोई टीवी नहीं देखना, बस हमें इस कमरे से बाहर करो आप। अच्छा क्यों? इस कमरे में क्या है? आज से पहले इस कमरे में नहीं रुकते थे? मम्मी इसमें हमें एक औरत दिखी है। औरत दिखी है? अरे तुम्हारे मोबाइल पे फोन आ रहा है। हस्बैंड ने पूर्वी, अनुराग, दिव्या की मम्मा को बोला। वो आती हैं। बच्चों तुम यहीं रहना, मैं बताती हूँ अभी तुम्हें। बात आधी अधूरी सी रह गई। फोन उठाया तो ये उसी घर से महिला ने फोन किया था जिस घर से अभी बच्चों को लाई हैं। उन्होंने कहा कि बहन जी आपको एक बात बतानी है। हाँ, ये आपके घर में ना कोई नेगेटिविटी है। हमने एक पंडित जी से बात करी है, जो यहाँ मंदिर है ना सामने वाला, वहाँ पे बैठते हैं और सिर्फ वो एक ही दिन गद्दी लगाते हैं। तो कल सुबह आप 5-6 बजे के आसपास ना बच्चों को तीनों को ले जाना। उन्होंने कहा 1 मिनट बहन जी, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? बच्चों को ले जाना, उतारा, पंडित जी, क्या ब्लैक मैजिक? कैसी बातें कर रहे हो आप? उन्होंने कहा आपके बच्चों पर किसी तरह की कोई डायन की परछाई आ चुकी है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो। आपके बच्चे नॉर्मल बिहेव नहीं करें तो उनको डांटना डपटना नहीं। उन्होंने कहा मेरे बच्चे हैं, कैसे उनसे डील करना है मैं खुद देख लूँगी, आप कौन होती हो समझाने बताने वाली? तो हस्बैंड ने इशारे से कहा कि मतलब किससे बात कर रही है और इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है? अब ये पूर्वी, अनुराग, दिव्या दूसरे कमरे में बैठे दिख रहे थे और मम्मी ऐसे बात कर रही थी।
बात करते करते कि आपको ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों का ज़्यादा देखभाल करने की, ध्यान रखने की। ठीक है, यहाँ पर परेशानी हो गई थी, कुकर फट गया था। इसने बच्चों की तरफ देखा, फिर दोबारा बच्चों की तरफ देखा, हाथ से फ़ोन छूट गया। ये समझ नहीं पा रही ऐसा कैसे हो रहा है। तीनों बच्चे बेड पे बैठे हैं, रो रहे हैं, मम्मी की तरफ देख रहे हैं डरे सहमे से। और ठीक इनके पीछे एक औरत खड़ी है, उसका चेहरा दूसरी तरफ है, उसके बाल दिख रहे हैं। इनके घर में और कोई नहीं है। मम्मी ने बोला कौन है? ए कौन है तू? और बच्चों ने पलटकर देखा भी नहीं। तीनों भागते हुए बाहर आए, मम्मी से लिपट गए और ये दरवाजा इनके भागते में बंद हुआ है। यानी एक आध सेकंड का गैप रह गया, या तो पूर्वी या दिव्या या अनुराग दरवाजे के पीछे रह जाता और दरवाजा बंद हो जाता। कमाल रहा, तीनों की किस्मत अच्छी रही कि दरवाजा इनके बाहर निकलते ही बंद हुआ था। हस्बैंड ने कहा मतलब क्या है, किस तरह से रिएक्ट कर रही हो और फोन कैसे छूट गया, क्या हुआ तुम्हें? एक मिनट बच्चों आप तीनों यहां बैठो। इसने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करी, दरवाजा खुले नहीं। हस्बैंड से बोला कि आप आइए जरा दरवाजा खोलिए। अब ये तीनों तो बाहर हैं, अंदर से कैसे दरवाजा बंद हो जाएगा? इन दोनों ने भरपूर कोशिश कर ली भाई साहब, ये दरवाजा ना खुल के थे। तो दिव्या ने रोते रोते कहा कि ऐसे ऐसे मुझे पैसे मिले थे पड़े हुए, लेकिन मम्मी पापा अब भी नहीं सुन रहे। फूंक मारी थी, ये सारी बातें बिल्कुल इग्नोर करे जा रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए इसके पापा एकदम सुन्न खड़े रह गए, मतलब अभी तो प्रेशर डाल रहे थे दरवाजा खोलने के लिए। अब ये कैसे हुआ नहीं समझ आ रहा, ध्यान से सुनना। जाकर सोफे पे बैठ गए। इनकी मतलब मिसेस जो है वाइफ, वो पलट कर देखती है, अरे आप दरवाजा खुलवाइए ना, मैंने किसी औरत को देखा यहाँ पर, मतलब क्या कर रहे हो आप, बैठ क्यों गए? किसी को बुलवाइए ना, दरवाजा खुलवाइए, मैंने औरत देखी है, बच्चे गलत नहीं कह रहे हैं। ये चुपचाप खड़े हुए, रेलिंग के पास जाकर खड़े हो गए। इनको स्मोक वगैरह करने का आदत था, जेब से सिगरेट निकाला, लाइटर निकाला। ये इनकी वाइफ ना उनको लगातार ऐसे देख रही थी, बच्चे भी लगातार देख रहे। इस आदमी की आंखें पलट गईं और जैसे ही आंखें पलटी हैं, इसके जमीन से पैर हटे, रेलिंग पर पीछे प्रेशर दिया और ये नीचे। तभी ये पूर्वी, अनुराग, दिव्या और इनकी मम्मा चीखती हैं बहुत तेजी से, क्योंकि ये 3rd फ्लोर पे थे। रेलिंग पर आकर देखते हैं तो वो नीचे गाड़ी की छत पे किसी के गिरे हुए थे। वहां भीड़ लग गई। ये चारों भागना शुरू करते हैं। जाकर देखते हैं तो उनके काफी चोटें आई हैं, सिर विर में चोट लगी है। तुरंत किसी ने गाड़ी निकाली और इन्हें अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में टाइम से आ गए, इसलिए ये जिंदा बच गए। जब इन्हें होश आया 3-4 घंटे बाद, बच्चे यहीं पर हैं, वो आंटी भी आ गई थी और इन बच्चों की मम्मा तो यहाँ पर हैं ही। इनके दादी बाबा, नानी नाना भी आ गए थे, कुछ उनके फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो सपोर्ट तो मिल गया था। जब होश आया, वो कहते हैं कि मुझे आप सब बच्चों और तुम दिख ही नहीं रही थी। मुझे ये ध्यान है कि मैं रेलिंग के पास आकर खड़ा हुआ हूँ, बाकी मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने, तुम बोल रहे हो कि सिगरेट निकाला, ऐसा कुछ याद सा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बड़ी अजीब सी बात है। मैंने 12-13 फीट ऊंची औरत अपने कमरे से आती हुई, मतलब अपने सामने उस कमरे से निकलकर बालकनी तक आई है, और जब वो बालकनी में आ रही थी तब मैंने उसे देखा था। वो बहुत ज़्यादा नीचे होती है, फिर ऊपर उठी है, तब मैंने उसे ऐसे देखा और तुम कह रहे हो कि मैं गिरा हूं। मुझे उसने धक्का दिया है। ये सब कुछ बताने के बाद ये फिर से बेहोशी में हो गए। उस औरत ने भी ये सारी बातें सुनी। पूर्वी, अनुराग, दिव्या जो बता रहे थे, अब मम्मी ने बैठकर आराम से सुना। दिव्या के सिर में ऐसे ऐसे फूंक मारी थी, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ बताया। तो ये रोते रोते उस आंटी से क्या बोलती हैं, बहन जी आप कौन से पंडित जी के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो हमारे घर आ सकते हैं? आज की कहानी में इतना ही। जितना था आर्टिकल वैसा ही बताया है। ईश्वर की कृपा रही और शायद सब कुछ ठीक हो गया। कैसी लगी प्लीज बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।